ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर? अरे मैडम जी, आप कौन हो? मैडम, ये क्या कर रही हो? आप एक झाड़ू वाले के पैर क्यों छू रहे हो? सुहानी, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? मैम, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं भाग्यश्री, आपकी 9th क्लास की स्टूडेंट, जिसे आपने पढ़ाया था। कुछ याद आया? मैडम, आपको याद नहीं? अरे आपने ही तो पैसे दिए थे मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अरे हाँ, याद आया। भाग्यश्री, तुम तो मेरी क्लास में सबसे होशियार बच्ची थी, जो हमेशा फर्स्ट आती थी। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ मैडम, और देखिए, आज आपके आशीर्वाद से मैंने खुद की कंपनी शुरू कर दी है। क्या? खुद की कंपनी? भाग्यश्री, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज अपनी जिंदगी में इतने सफल हो रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मुझे देख के मुंह ही फेर लेते हैं, और एक तुम हो जिसने मुझे पहचाना, मुझे इतनी इज्जत दी, मेरे पैर छुए। मैडम, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अगर उस दिन आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं आज इतना बड़ा मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाती। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। लेकिन ये आपने क्या हालत बना ली है अपनी? आप तो कितनी अच्छी टीचर थी, फिर ये झाड़ू लगाने का काम क्यों कर रहे हो? अब मैं क्या बताऊं बेटा, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उनका पैर फिसला और सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। उनके इलाज के लिए मुझे मेरा घर तक बेचना पड़ा। फिर भी इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरा ये हाल देख के मेरे भाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत करके मैं खुद की रोटी खाऊं। मैम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आपका भाई आपके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी। नहीं मैम, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहुत अच्छा काम दिलाऊंगी। आई एम सॉरी मैडम, मुझे आपके बारे में नहीं पता था। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया। सुहानी, तुम मैडम के रहने का इंतजाम करो और खाने का भी, ठीक है? मैडम, आप यहाँ पे बैठिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? बहन, ये यहाँ पे क्या कर रही है? जहाँ भी जाती है मेरा काम बिगाड़ती है। आज इसको अच्छा सबक सिखाता हूँ। रेशम, शर्म नहीं आई तुझे? पता भी है कितनी बड़ी कंपनी के सामने बैठी है तू? अरे भैया, मेरी बात तो सुनो। चुप करो और अपनी मनुष्य शक्ल लेके दफा हो जाओ यहाँ से। अगर यहाँ किसी को भी पता चला ना कि तुम मेरी बहन हो तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। चली जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो मैडम। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम इनसे? कुछ नहीं मैडम, देखिए इस गवार को, कहीं भी मुंह उठा के चली आती है। झाड़ू वाली है गरीब कहीं की, अपनी कंपनी के सामने बैठी है। चल निकल यहाँ से, तेरी हिम्मत किसी हुई यहाँ बैठने की? हाँ, तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? काम बताओ अपना। मैडम, मैं ये चेक पे साइन कराने आया था। अगर साइन कर दोगे तो मेरा पेमेंट रिलीज हो जाएगा। दिखाओ। मैडम, आप ही बताइए, इनका पेमेंट रिलीज करना चाहिए या नहीं? ये क्या बोल रही हो मैडम? इस मामूली झाड़ू वाली से एडवाइस ले रही हो, वो भी मैडम बोल के? इसकी तो औकात भी नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। अपनी फाइल लो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें कोई पेमेंट नहीं देने वाली हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हुए? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुसीबत के वक्त तुम्हें तुम्हारी बहन का साथ देना चाहिए था, उस वक्त तुमने इन्हें अकेला छोड़ दिया। नहीं मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। दीदी को तो मैं... चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। पेमेंट नहीं दोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, आई एम सॉरी। प्लीज, तुम जा सकते हो। चलिए मैडम।